ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी की जिला अदालत ने हिंदू पक्ष के हक में अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने माना कि हिंदू पक्ष की याचिका सुनने के लायक है। वहीं अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसकी दलील थी कि ज्ञानवापी पर 1991 का वर्शिप एक्ट लागू होता है, यानी ज्ञानवापी के स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया है। अब इस मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर आगे सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। 22 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। अब उस सर्वे और वीडियोग्राफी पर भी सुनवाई होगी जिसमें हिंदू पक्ष ने शिवलिंग मिलने का दावा किया था, जिसे मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है। वाराणसी जिला अदालत के फैसले के बाद ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि कोर्ट ने हमारी बहस को मान लिया है, मुस्लिम पक्ष के आवेदन को रद्द कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब आगे की सुनवाई के दौरान हम कोर्ट में सारे सबूत और दलील रखेंगे। वहीं जिला अदालत के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही है। वाराणसी जिला अदालत के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष के वकील मिराजुद्दीन सिद्दीकी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये फैसला न्यायोचित नहीं है। हम फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। जज साहब के ऑर्डर ने संसद के कानून को दरकिनार कर दिया है। हमारे लिए ऊपरी अदालत के दरवाजे खुले हैं। सिद्दीकी ने आगे कहा कि न्यायपालिका आपकी है, आप संसद के नियम को नहीं मानेंगे तो क्या कह सकते हैं। अगला कदम हमारा होगा, हम इसके आगे जाएंगे हाई कोर्ट, अपील करेंगे इस ऑर्डर पर। ये कोई फाइनल ऑर्डर तो है नहीं, ये तो एक एप्लीकेशन का ऑर्डर डिस्पोजल था। अब पार्लियामेंट का फैसला है, पार्लियामेंट के फैसले को नहीं माना जाए, इसका मतलब है कि आपका ही न्यायपालिका आपकी है, पार्लियामेंट आपका है। आप पार्लियामेंट में बनाएंगे, ऑर्डर बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पास करेंगे, उसके बाद कह देंगे नहीं हम नहीं मानेंगे, अब सब लोग बिक जाओ हमारे हाथ। बिक गई। ज्ञानवापी केस में वाराणसी जिला अदालत के फैसले के बाद AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान आया है। ओवैसी ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद का केस बाबरी मस्जिद के रास्ते पर जाता दिख रहा है और ऐसे तो देश 80-90 के दशक में वापस चला जाएगा। ओवैसी ने कहा कि जो ऑर्डर आया है उससे देश में बहुत सी चीजें शुरू हो जाएंगी। हर कोई कोर्ट में जाकर ये कहेगा कि 15 अगस्त 1947 से पहले से हम यहाँ पर थे। ऐसे में 1991 वर्शिप एक्ट का मकसद ही फेल हो जाता है। ये सेटबैक है, इससे देश में डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा हो सकता है, होगा नहीं हो सकता है, क्वेश्चन मार्क। नहीं, इसलिए देखिए हर कोई जाकर ये बोलेगा कि 15 अगस्त से पहले था, 47 से पहले ये होता था। कहां खत्म होगा भाई ये, फिर ये कहां खत्म होगा बताइए। हमने 91 का एक्ट क्यों बनाया था? बनाने का मकसद क्या था कि इस तरह के ये जो चीजें हो रही हैं उसका खात्मा हो जाए। रामलला वर्ष 2024 में मकर संक्रांति के दिन 15 जनवरी को मुख्य मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। इसके साथ ही यहां उनका दर्शन पूजन शुरू हो जाएगा। इससे पहले मुख्य मंदिर का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में कई अहम बिंदुओं पर सहमति बनी। बैठक में मंदिर के बाईलॉज और रामलला की मूर्ति के निर्माण पर भी मंथन हुआ। कांग्रेस पार्टी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बार पलटवार का दौर जारी है। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ड्रेस को लेकर किए गए कांग्रेस के विवादित ट्वीट पर भारी बवाल हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से RSS की ड्रेस की एक तस्वीर साझा की गई, जिसमें एक खाकी हाफ पैंट को एक तरफ से चलता हुआ दिखाया गया है। इस ट्वीट के बाद बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस लोगों को उकसाना चाह रही है, इसलिए ये ट्वीट किया है। इनकी भारत जोड़ो यात्रा दरअसल आग लगाओ यात्रा है। एक षड्यंत्र के अंतर्गत राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने एक संदेश भेजा है वहां के आतंकवादियों को कि आप जो संघ के कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, those who are associated with a particular ideology, they should be killed, they should be eliminated, they have no place in the politics of Kerala. ये भारत जोड़ो है, ये आग लगाओ यात्रा है। नीतीश कुमार सरकार में कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का बयान एक बार फिर चर्चा में है। सुधाकर सिंह ने दावा किया है कि उनके कृषि विभाग में कई चोर लोग हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने आप को उन चोरों का सरदार करार दिया।
सुधाकर सिंह ने कहा कि उनके ऊपर भी और कई सरदार मौजूद हैं। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कृषि विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई। कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता। तो ये चोरों का हम सरदार हैं और सरदार ही लगाएंगे। जब चोरी हो रहा तो हम उसके सरदार हुए। तो आप कम से कम टुकड़ा उतरा ठोकते रहिएगा तो मुझे भी याद रहेगा कि किसान नाराज है मेरे से। देश में महंगाई के मोर्चे पर एक बार फिर आम आदमी को झटका लगा है। अगस्त में खुदरा महंगाई दर में इजाफा हुआ है। जुलाई की तुलना में खुदरा महंगाई दर बढ़कर फिर 7% पर पहुंच गई है। इससे पहले जुलाई महीने में खुदरा महंगाई में कमी दर्ज की गई थी और ये 6.71% पर आ गई थी। खाने पीने के सामान, खास तौर पर दाल, चावल, गेहूं और सब्जियों की कीमतों के बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ी है। अगस्त में फूड इन्फ्लेशन 7.62% हो गई, जो जुलाई में 6.69% थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गुजरात में जमकर चुनाव के लिए अपना आधार बनाने में लगे हैं। केजरीवाल वकीलों और ऑटो चालकों से मिले थे। केजरीवाल ने ऑटो चालकों से संवाद के बाद अहमदाबाद में ऑटो कैंपेन लॉन्च किया। अरविंद केजरीवाल को एक ऑटो ड्राइवर ने रात में खाने पर अपने घर आमंत्रित किया था। केजरीवाल ऑटो से उस ड्राइवर के घर जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उन्हें नहीं जाने दिया। इसको लेकर केजरीवाल और पुलिस के बीच जमकर हंगामा हुआ। हमें नहीं चाहिए, जबरदस्ती कर रहे हैं आप। आपने ऐसे कैद करके रखा हुआ है हमें सर। यहाँ आपने हमें कैद कर वीआईपी सिक्योरिटी के लिए सर कम्युनिकेट हुआ है स्टेट गवर्नमेंट पर मेरे को नहीं चाहिए आपकी सिक्योरिटी। सर आप जबरदस्ती दे रहे हैं सिक्योरिटी। बीजेपी ने गुजरात पुलिस की सुरक्षा लेने से इनकार को ड्रामा बताया है। बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना का कहना है कि दफ्तर पर छापेमारी और मुलाकात से रोके जाने के मामले पर झूठ बोल रहे हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन केजरीवाल सफाई कर्मचारियों से मुलाकात करने वाले हैं। करप्शन से मुक्ति को लेकर वो एक गारंटी भी दे सकते हैं। गुजरात में इसी साल चुनाव हैं और आम आदमी पार्टी ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। रायपुर में चल रही संघ की 3 दिनों की बैठक सोमवार को खत्म हो गई। तमाम दूसरे मुद्दों के साथ बैठक में इस बात पर भी चर्चा की गई कि स्कूल कॉलेजों में हिंदुत्व की पढ़ाई होनी चाहिए। बैठक के बाद संघ के सह सरकार्यवाह डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन में हिंदुत्व पर पढ़ाई हो रही है तो यहाँ भी होनी चाहिए। बैठक में जीडीपी के बजाय भारतीय मानक इंडेक्स तैयार करने पर भी विचार किया गया। संघ की विचारधारा के तहत काम कर रहे देश के 36 संगठनों के 250 से ज्यादा लोग इस बैठक में शामिल थे। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी हिस्सा लिया। गायों में तेजी से फैल रही लंपी बीमारी को लेकर पीएम मोदी ने किसानों को भरोसा दिलाया। दिल्ली से सटे नोएडा में वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने लंपी रोग की स्वदेशी वैक्सीन भी तैयार कर ली है। डेयरी समिट में गृहमंत्री अमित शाह समेत यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिका पर सोमवार को भी सुनवाई हुई। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच के सामने याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि हिजाब पहनना गलत नहीं है। याचिकाकर्ता की ओर से हिजाब पर रोक की वजह से लड़कियों की शिक्षा प्रभावित होने की भी दलील दी गई। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है। अब मामले की सुनवाई बुधवार को होगी। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। चोट के कारण टीम से बाहर चल रहे हर्षल पटेल और जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी हुई है। T20 वर्ल्ड कप 16 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में शुरू होगा। वहीं भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज भी खेलनी है। इन दोनों सीरीज के लिए भी भारतीय टीम घोषित कर दी गई है। महाराष्ट्र के नागपुर में लगातार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात दिख रहे हैं। कई नदियों में पुल के ऊपर तक पानी बह रहा है। रिहायशी इलाकों में भी कई फीट तक पानी भरा दिखाई दिया। कई चौराहे तालाब में तब्दील हो गए।
मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कों पर जलजमाव की वजह से कई गाड़ियां फंस गईं, तो कई जगह बारिश की वजह से गाड़ियों की रफ्तार थमी दिखी। नागपुर में मूसलाधार बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल कर रख दी। एयरपोर्ट के बाहर पानी भरने से लोगों को काफी मुश्किल हुई। लोगों की कार जलजमाव में खड़ी दिखी। रनवे पर भी बारिश की वजह से ग्राउंड स्टाफ को दिक्कत हुई। एयरपोर्ट के बाहर पानी भरा होने की वजह से जाम की नौबत भी आ गई। बारिश और तेज हवा के बीच कुछ बोर्ड भी गिरे दिखे। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। निचले इलाकों में बारिश की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। लोगों के घरों में भी बारिश का पानी घुस गया। घर में कई फीट तक पानी भरने से लोगों को जागकर रात बितानी पड़ी, जिसके बाद मोटर के जरिए घरों में घुसा पानी निकाला जा सका। सबसे ज्यादा संकट बल्लारपुर शहर के सरदार पटेल वार्ड के कैंप परिसर में दिखा गया। सड़कों पर पानी भरने से कई रूट डायवर्ट किए गए, जबकि कई रास्तों को बंद करना पड़ा। महाराष्ट्र के अमरावती में धामनगांव तहसील के 6 गांवों में सैलाब का सितम देखा गया। पिछले 24 घंटे से मूसलाधार बारिश की वजह से हालात बेकाबू हो गए। अमरावती के अप्पर वर्धा और बागाजी सागर डैम के गेट खोलने के बाद वर्धा नदी में बाढ़ जैसे हालात बन गए। लगातार बारिश की वजह से खेतों में पानी भरने से सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गए। बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू भी जारी है।